नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, देवादिदेव महादेव जिनके स्मरण मात्र से भय समाप्त हो जाता है, जिनकी भक्ति से मन को शांति मिलती है और जिनकी कृपा से जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं, वो महाकाल जिनकी जटाओं में गंगा, गले में सर्प, कंठ में हलाहल और जिनकी दृष्टि से काल भी कांप उठे और जिनके चरणों में देव, दानव और मानव सभी समर्पित हो। आज हम उन्हीं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सोमवार व्रत के इस पावन अवसर पर श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण दुर्लभ कथा, जिसका व्रत करने और पूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक कथा को सुनने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी प्राचीन नगर में एक अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण व्यापारी निवास करता था। उसके पास अनगिनत धन संपदा थी। जीवन में उसे किसी भी वस्तु का अभाव न था। अपने व्यापार में वह सदैव निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा का पालन करता था। वह व्यापारी देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का परम भक्त था, जिसकी भक्ति निष्ठा अतुलनीय थी। फिर भी उसके जीवन में एक अभाव था जो कि उसे हमेशा दुखी करता था, क्योंकि अभी तक उसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान प्राप्ति हेतु उसने अनेक उपाय किए, किंतु किसी से भी उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसके एक घनिष्ठ मित्र ने उसे परामर्श दिया कि हे मित्र, तुम सोमवार के व्रत को धारण करो। देवाधिदेव शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देंगे। मित्र के वचन सुनकर व्यापारी का हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। वह तत्काल अपने घर लौट आया, अपनी धर्मपत्नी को समस्त वृत्तांत सुनाया। संयोगवश उसी दिन सोमवार था, अतः उस दिन से ही व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी और सोमवार के व्रत का संकल्प लिया। व्यापारी पूर्ण सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता था। वे दोनों पति पत्नी सोमवार को व्रत रखते, व्रत कथा को अत्यंत श्रद्धा भाव से श्रवण करते तथा वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भी शिव मंदिर में उपस्थित होकर अत्यंत भक्ति में लीन रहा करता था। उनकी इस अविचल भक्ति को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए तथा माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह व्यापारी जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका व्रत करता है और पूजा पाठ करता है, उसकी मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करें। माँ पार्वती के वचन को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जिसके भाग्य में जो कर्म लिखे होते हैं उसे उस कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उन्हीं के कर्मों के अनुसार सब कुछ निर्धारित होता है कि भाग्य में क्या है क्या नहीं। इस व्यापारी के भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं लिखी है, किंतु माँ पार्वती ने पुनः शिव जी से आग्रह किया, हे स्वामी, इस व्यापारी की भक्ति अत्यंत अद्भुत है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी इस सच्ची भक्ति को देखकर आप इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे नाथ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार बार बार माँ पार्वती के आग्रह और हठ करने पर शिव जी ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। परंतु शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, मैंने वरदान तो दे दिया, पर इस व्यापारी का पुत्र मात्र 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी माँ पार्वती और भगवान शिव के समस्त वचनों को अत्यंत ध्यान पूर्वक श्रवण कर रही थी, किंतु उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसे तो केवल पुत्र प्राप्ति की असीम प्रसन्नता थी। वह आनंद पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियाँ मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी असीम आनंद में डूब गए, तथापि व्यापारी के मन में एक अज्ञात भय भी समाया हुआ था। परंतु अपने बालक की मनमोहक बाल लीलाओं के समक्ष वह अपने दुख को भूल चुका था। दोनों दंपति अपने पुत्र के लालन पालन में लीन हो गए। जैसे ही व्यापारी का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, व्यापारी को शिव पार्वती जी के वचन पुनः स्मरण हो आए। यह सोचकर उसे अत्यंत दुख हुआ कि वह अब क्या करे। गहन चिंता के पश्चात उसने अपने पुत्र के मामा को अपने गृह आमंत्रित किया और उनसे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और वहां उसे शिक्षा ग्रहण कराओ। जाते समय मार्ग में यज्ञ दान पूर्ण करवाते जाना और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना। इस प्रकार सारी शिक्षा देकर
व्यापारी ने अपने पुत्र को मामा के साथ अथाह धन देकर विदा किया। मामा और भाजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। वे मार्ग में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ने लगे। कई दिनों की यात्रा के उपरांत वे दोनों एक ऐसे नगर में जा पहुँचे जिसका राजा अत्यंत धनी और पराक्रमी था। उस राजा की एक ही पुत्री थी। उसी दिन उस राजकुमारी का विवाह संपन्न हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक नेत्र से काना था। यह बात दूल्हे के पिता ने राजा से गुप्त रखी थी और इस कारण वह चिंतित था कि कहीं राजा को उसके पुत्र का सत्य ज्ञात न हो जाए तो विवाह से इनकार कर देगा और उन्हें दंडित भी करेगा। इस चिंता के कारण वह सूख रहा था। जब दूल्हे के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक कुटिल योजना आकार लेने लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसके पुत्र के स्थान पर इस बालक को भेज दूं, विवाह इसके साथ करवा दूं और इन्हें खूब सारा धन देकर लौटा दूंगा। तत्पश्चात राजा की पुत्री को अपने पुत्र के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। इस प्रकार सोचते हुए उसने उस बालक के मामा से बात की। मामा कुछ हद तक धन के लोभी स्वभाव का था। उसने सोचा, हमें धन मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, यह तो मात्र एक रात की बात है, हमें बदले में हीरो की प्राप्ति होगी। उसने तुरंत सहमति दे दी, किंतु भांजे को यह बात बिल्कुल भी रुचकर नहीं लगी। प्रिय भक्तों, पर उसने अपने मामा से कुछ नहीं कहा। दूल्हे के पिता ने शीघ्रता से अपने पुत्र के वस्त्र और आभूषण लाकर उस व्यापारी के पुत्र को पहना दिए। उसे दूल्हे के रूप में सुसज्जित कर दिया। वह अत्यंत शोभनीय लग रहा था। इस प्रकार राजकुमारी का विवाह व्यापारी के पुत्र के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह होते ही दूल्हे के पिता ने बालक के मामा को प्रचुर धन दिया और उन्हें जाने के लिए कह दिया, परंतु व्यापारी का पुत्र अत्यंत ईमानदार था। उसे राजकुमारी के चुनरी पर समस्त सत्य लिख दिया और बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी विदाई जिस लड़के के साथ होने जा रही है वह एक नेत्र से काना होगा। यह कहकर उसने समस्त सत्य प्रकट कर दिया। यह सब जानकर राजकुमारी को अत्यंत दुख हुआ। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। अब प्रातः काल जब विदाई का समय आया तो राजा की पुत्री ने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। राजा ने अपने पुत्री की बात मानकर उस राजकुमार और उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। इस प्रकार समस्त बारात को अपमानित होकर लौटना पड़ा। उधर व्यापारी का पुत्र और उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर व्यापारी का पुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण करने लगा। 1 वर्ष के पश्चात जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसके जन्म दिवस पर उसके मामा ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। वह यज्ञ की सारी तैयारियां कर रहा था। तभी उसके भांजे ने आकर कहा, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसके मामा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। जैसे ही व्यापारी का बालक आराम करने के लिए कक्ष में गया तब भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार व्यापारी के बालक के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और उसका अंतिम समय भी आ गया था। थोड़ी ही देर में व्यापारी के पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे ही इस बात की सूचना उसके मामा को लगी वह जोर जोर से विलाप करने लगा। सोचने लगा, मैं अपने जीजा को जाकर क्या उत्तर दूंगा। यह सोचते हुए वह चीख पुकार करने लगा और रोने लगा। तभी अचानक वहां से शिव और पार्वती माता गुजर रहे थे। रोने की ध्वनि सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, किसी के रोने का स्वर आ रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती ने जाकर देखा तो देखते ही भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह तो वही बालक है जिसे मैंने व्यापारी के यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। आज इसका समय पूर्ण हो गया है, इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई है। तब माता पार्वती कहने लगी, आप इसे जीवित कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे इसके मामा का करुण रुदन सुनाया नहीं जा रहा। हे स्वामी, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि इसके मामा का यह हाल है तो सोचिए जब इसके माता पिता को पता चलेगा तो उसकी क्या दशा होगी। वे आपके परम पुजारी हैं। यदि आपने इसे जीवित नहीं किया तो हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। इस प्रकार माता पार्वती के करुण आग्रह पर भगवान शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु का वरदान भी दिया। भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी का बालक पुनः जीवित हो उठा। उसे जीवित देखकर उसके मामा की खुशी का ठिकाना न था।
उन्होंने भली भांति यज्ञ संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें खूब सारी दक्षिणा देकर विदा किया। उसकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी। इसके लिए व्यापारी का बालक और उसका मामा काशी से अपने गृह की ओर लौटने लगे। व्यापारी के बताए अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए वे अपने घर की ओर जाने लगे। उसी प्रकार यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते हुए समय के पश्चात वे दोनों उसी नगर में जा पहुंचे जिस नगर में व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां जाकर मामा भाजे ने यज्ञ करवाना आरंभ किया तो उसी यज्ञ में स्वयं राजा आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही बालक को देखा तुरंत पहचान लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री के साथ हुआ है? व्यापारी बालक ने समस्त वृत्तांत सुना दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस बालक को लेकर महल में आ गए। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने दामाद को कुछ दिनों तक महल में रखा और फिर अथाह संपत्ति देकर अपनी पुत्री की विदाई कर दी। इस प्रकार व्यापारी का पुत्र, उसकी पत्नी और उसका मामा अपने गृह की ओर चल पड़े। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार सोचते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। किंतु अब ग्रामवासियों ने आकर बताया कि आपका पुत्र आ रहा है और साथ में आपकी पुत्रवधू भी आ रही है। तो यह बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी को असीम प्रसन्नता हुई। विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वे दोनों दौड़कर बाहर आए, अपने पुत्र तथा पुत्रवधू को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। व्यापारी ने दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। व्यापारी ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। उसी रात्रि को जब व्यापारी निद्रा में लीन था तो उसके स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान ने व्यापारी से कहा, हे वत्स, तुमने सोमवार का व्रत रखा था जिससे मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति को देखकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए संतान सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता। अतः आप ऐसा वरदान दे, यदि कोई भी निसंतान दंपति आपका व्रत करे और इस व्रत कथा को सुने तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो, उनके संतान का जीवन उज्जवल और सुखदायक हो। भगवान भोले शंकर ने कहा कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करेगा, इस कथा को श्रवण करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर व्यापारी के स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह भगवान शिव की उपासना और व्रत करने से व्यापारी को संतान की प्राप्ति हुई। फिर वह अपने समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। इसे आप पूरा सुने, क्योंकि कथा को पूरा सुनने से ही भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर पड़ेगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नर्मदा नदी के किनारे बसे गंगापुर नगर में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र सोमदत्त के साथ रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोमदत्त की माँ शिव पूजा के दौरान घंटों बैठकर महादेव से अपने गरीबी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती थी। कभी कभी तो रोने भी लगती थी। ऐसे ही सोमवार को ब्राह्मणी शिव पूजा के लिए मंदिर आई और सीढ़ियों से गिरकर अचेत हो गई। घर वाले उसे वैद्य के पास ले गए। अपनी माँ की देखभाल करने के कारण सोमदत्त उस दिन राजमहल राजा की पुत्री को कथा सुनाने नहीं जा सका, जिसके कारण आज उसे अन्न का एक भी दाना नहीं मिला, जिससे उसका पूरा परिवार भूखा ही रहा। ब्राह्मण परिवार की ऐसी दुर्दशा देखकर मां पार्वती को दया आ गई। उन्होंने शिवजी से कहा, उसकी गरीबी दूर करने की विनती की। शिवजी ने कहा, हे देवी पार्वती, तो चलिए आज चलकर इस सोमदत्त के परिवार की परीक्षा ली जाए, तब जाकर मैं उन्हें धन संपदा से परिपूर्ण करूंगा।
तब शिवजी ने लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा जी को भी अपने साथ ले लिया। पांचों देवी देवताओं ने साधु का वेश धारण किया। पृथ्वी पर उस सोमदत्त ब्राह्मण के घर आ पहुंची और अलख जगाई। कहा कि हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, हे महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय की भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तब साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा, वह दाल भात इस बर्तन में बनाए तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः काल सोमदत्त जाने लगा तो एक साधु ने, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ थे, उन्होंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, अच्छा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। तो हे प्रिय भक्तों, सोमदत्त की कथा सुनाने के बाद राजकुमार से वही प्रश्न पूछा। तो साधुओं ने पूछने के लिए कहा था। राजा की लड़की ने कहा कि मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, जिसके माथे पर चाँद और सूरज की रोशनी हो, तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हो, तथा ऐसी बारात हो जैसा किसी ने अभी तक नहीं देखी हो। वापस आकर साधुओं को लड़की के उत्तर से अवगत कराया। अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करके आना। वह कल वाली बात तुम्हें कहे तो तुम यह बात उसे कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। यह कहकर वहाँ से भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसके घर में उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलती है, और कहाँ एक राजा के पुत्र जहाँ मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा। अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। अब सोमदत्त ने उसके चमत्कार से पहले ही डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से हमें भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर वह कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनने के पश्चात सोमदत्त ने कहा, कल वाले प्रश्न के अनुसार, हे राजकुमारी, जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। राजकुमारी, आपके मन योग्य वर तो मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम बहुत आघात पहुँचा। उसने दासी द्वारा अपने पिताजी को बुलवाकर वह सारी बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, उसे मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री से कहा, हे राजन, उसने अपराध तो मृत्यु दंड देने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए, ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद यह तय हुआ कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाली निमंत्रण पत्र को लिखवाकर हलकारे के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भेज दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही मुझे फांसी का आदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद हलकारा निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गया। साधुओं ने हलकारे को राजा के उस नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे, और यदि शर्तें पूरी ना हो तो तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार है। पहली शर्त यह है कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए तंबू भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग में होनी चाहिए, कोई भी भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। तो बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी हो तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर के मारने काटने लगा।
साधुओं ने कहा, हे पुत्र, तुम डरो नहीं, हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो। आप विवाह की तैयारी करो, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया। अब हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में उसे मुट्ठी भर धनी की राख और पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई शत्रु राज्य उसका साथ दे रहा है। यही सोचकर राजा ने नगर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेक तंबू लगवाए। राजा को विश्वास था कि अधिक व्यक्ति न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वह उसे कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बातें सुनकर वह बड़ा ही परेशान था। विवाह अगले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा विवाह है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तैयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ ही साथ तुम्हारी माताएं भी तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यह सोचकर तैयार हो गया और साधुओं के साथ चल दिया। अब शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया तथा भूत प्रेत व अपने सभी गणों को विवाह में बुला लिया, जिसके कारण सभी बाराती घर लगवाए गए, सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतनी बाराती आ गई, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचे। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र और शनि को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोता हुआ देखकर पूछा कि हे बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? साधु बने शिव जी ने कहा कि इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। अब कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा भोजन खा गए, फिर भी भूख भूख चिल्लाकर रो रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना सारा घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारातियों की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया था। जगह जगह झालरों से पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया था। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, ढोलक और नगाड़े मधुर ताल में अपने लय में बज रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज की रोशनी से सजाया गया। बाराती हाथों में लक्ष्मी लेकर अर्थात धन लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे पर चांद और सूरज जैसी रोशनी है। इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाई जा रही है, मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकली हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में नहीं देखी और ना ही आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा की इस प्रकार की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तथा लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा, देवी पार्वती, देखिए, आप जिस भक्त के लिए इतनी परेशान थी, आज देखिए उसके भाग्य में सभी देवताओं का आशीर्वाद सम्मिलित हो गया है। यह सब देखकर माँ पार्वती, जो ममतामयी और करुणामयी थी, बहुत प्रसन्न होती है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से सोमवार के व्रत के प्रभाव से शिव जी में अपार निष्ठा रखने के कारण सोमदत्त के जीवन शैली बदल गई। उसके घर में सुख और संपत्ति का वास हुआ तथा साथ में एक राजकुमारी से उसका विवाह भी संपन्न हुआ। अतः मनुष्य को फल की चिंता किए बिना हुए कर्म करते रहना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा।